इतिहास कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। इतिहास तो स्वयं में एक अटल सत्य है, जो काल चक्र से किसी पहलू में अंकित हो चुका है। किंतु इतिहास को मिथ्या बनाया जाता है। इतिहास के मर्दन करने का कार्य वामपंथी इतिहास करते हैं। भारत के इतिहास को कई शासकों ने अपने खून से रचा है, लेकिन भारत की सदैव यह समस्या रही है कि यहाँ इतिहास के व्याख्याकारों में सभी विद्वान वामपंथी थे। इन्होंने इस पावन इतिहास को ऐसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया जिससे पूरा भारतीय इतिहास जातिवाद और सामाजिक कृतियों से परिपूर्ण प्रतीत हो। वास्तव में अंग्रेजों के समय से ही भारत के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम शुरू हो चुका था, जो स्वतंत्रता के पश्चात अनवरत चलता आ रहा है। मुगल काल में भी भारतवर्ष के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम हुआ था। भारत के प्राचीन इतिहास को कलंकित करने का कार्य हुआ था, किंतु मुगलों में इतना साहस नहीं था जो भारतीय सनातन धर्मीय इतिहास के महात्मा को समझ पाए। परंतु उनके इस प्रयास को नमन करते हुए भारतीय वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय स्वर्ण इतिहास में मुगलों को श्रेष्ठ स्थान दे दिया, और आज हम भी इसे रटते आ रहे हैं। क्या भारत का स्वर्ण इतिहास इन मुगलों के इतिहास से छोटा है? क्या वह महान आचार्य चाणक्य की शिक्षा इतिहास के आधे पन्ने पर ही समाप्त हो जाती है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य का वह खंड भारत को अखंड करने का कार्य इतिहास के आधे पन्ने पर ही सीमित होता है? मुगलों का इतिहास क्या वास्तव में हमारे अखंड भारत के इतिहास से बड़ा है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है, दिखाया गया है या फिर बताया गया है, उसमें कुछ पन्ने हमसे छुपाए गए हैं। आज हम आपके भारतवर्ष के इतिहास के एक ऐसे अनसुने पन्ने को आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसको शायद से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी विद एजे पर। वामपंथी इतिहासकारों एवं बुद्धिजीवियों की एक साझा समस्या रही है कि उन्हें ब्राह्मण से घृणा थी। ब्राह्मण शब्द सुनकर ही वे बुद्धिजीवी ऐसे विचलित हो जाते थे जैसे नेवले को देखकर सर्प। ब्राह्मण की घृणा का ही परिणाम है महान शासक का चरित्र हरण। एक ऐसा शासक जिसने अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु न जाने कितने प्रयास किए, किंतु भारतवर्ष के इस महान शासक को इतिहास में मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी स्थान नहीं मिला, क्योंकि इस शासक का अपराध यह था कि इसने एक ब्राह्मण होकर भारतवर्ष में क्षीण हो रहे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का सपना देखा। भारतवर्ष के इस महान शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। आज की वीडियो में हम उन मिथ्या तथ्यों और सूचनाओं पर विचार करेंगे जिनके आधार पर पुष्यमित्र को कट्टर बताया गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को आकार दिया था। आचार्य चाणक्य की अखंड भारत की कल्पना उनकी मृत्यु के बाद धुंधली हो गई थी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। कुछ समय बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान होता है। सम्राट अशोक ने भयंकर हिंसा कर अपने राज्य का विस्तार करना ठाना था, लेकिन वही सम्राट अहिंसक हो गया था। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तलवार ढाल लिए हुए क्षत्रिय अब भगवे वस्त्र पहन बुद्ध धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। सम्राट अशोक ने संपूर्ण जीवन इसी में व्यतीत कर दिया। जब संपूर्ण विश्व अपनी सीमा के विस्तार के संकट से जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर एक गहरा आघात किया था। क्षत्रियों का राज्य भिक्षुओं का राज्य बनता जा रहा था। सम्राट अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध शासक के रूप में शासन किया। इसी कारण भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बल होता जा रहा था। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर से झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को क्षीण करने का कार्य उन्होंने गलत किया था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से व्यतिरिक्त की यह प्रतिक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ तक चलती रही। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में बृहद्रथ को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर चढ़ने से पूर्व एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने का वचन देता है। उसे पूरा करने में बृहद्रथ पूर्णतः असफल रहा था। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था, और यह दुर्बलता अशोक से ही शुरू हुई थी। बृहद्रथ के शासन काल में यह दुर्बलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच यह खबर आई कि ग्रीक राजा भारतवर्ष पर आक्रमण करने हेतु
एक योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग जो बृहद्रथ के सेना नायक थे वह यह बात से विचलित हो चुके थे। एक और शत्रु आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा था और दूसरी ओर सम्राट अहिंसा के मार्ग पर चल अपनी क्षत्रिय धर्म को भूल चुका था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्तर पर प्रयास करने का विचार किया। अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही उन्हें यह समाचार मिला कि ग्रीक सैनिक बुद्धों के मठों में वेश बदलकर छुपे हुए हैं और बौद्ध धर्मगुरु भी उनकी सहायता कर रहे हैं। यह सूचना सुनते ही पुष्यमित्र विचलित हो चुके थे। उन्होंने राजा से मठों में तलाशी करने की आज्ञा मानी, लेकिन बृहद्रथ तैयार नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर पुष्यमित्र ने अपने स्थान पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस कार्यवाही के दौरान पुष्यमित्र और उनके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छुपे हुए शत्रु सैनिकों से हुई। वहां पर कई शत्रु सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिए गए। इस कार्यवाही की खबर सुनते ही बृहद्रथ इस कार्यवाही से रुष्ट हो चुका था। एक तरफ शत्रु पावन भूमि भारतवर्ष पर विजय पाने का कुस्वप्न लिए आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक भारतवर्ष की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सेना नायक के संघर्ष में एक शासक लगा हुआ था। राजा और सेना नायक में चल रहे इस संघर्ष में अंततः सम्राट को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। सेना नायक पुष्यमित्र ने न केवल अपने भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा के लिए बृहद्रथ जैसे क्षत्रिय धर्म भूल रहे राजा को मृत्यु दे दी। एक राजा को मारना यदि अधर्म है तो एक धर्म को भूल रहे अधर्मी राजा को मारना भी धर्म है। बृहद्रथ की सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। पुष्यमित्र शुंग को तत्काल राजा घोषित कर दिया गया। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक तथा प्रथम शासक थे। 185 ईसा पूर्व में वे शासक बने थे। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने कमजोर हो रहे साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तमाम सुधार किए। उन्होंने ग्रीक आक्रामकताओं की सेना को मौत के घाट उतार दिया था। फिर से एक बार पुष्यमित्र द्वारा एक वैदिक अखंड भारत की नींव रखी गई थी। एक ऐसा भारतवर्ष पुनर्जन्म ले रहा था जहां फिर से सनातन धर्म अपनी मूल महानता के तेज से निखरने लगा था। बौद्ध धर्म की ओर जा चुके हुए लोग पुनः धर्मांतर कर सनातन धर्म के शरण में आने लगे थे। एक ऐसे महान सनातनी राजा को इतिहास ने कट्टर घोषित कर दिया। उसके चरित्र को नरसंहारक कहा। इतिहास में पुष्यमित्र पर जिन बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का आरोप लगा दिया गया था वो कोई और नहीं बल्कि भारतवर्ष पर आक्रमण करने हेतु भिक्षुओं के वेश धारण किए हुए ग्रीक सैनिक थे। कई लोग तथा वामपंथी इतिहासकार पुष्यमित्र को बुद्ध विरोधी बताते हैं, किंतु यह असत्य है। सत्य तो यह है कि पुष्यमित्र ना तो कट्टर था, ना ही नरसंहारक, और ना ही वे बौद्ध विरोधी थे। पुष्यमित्र यदि कट्टर होते या फिर बौद्ध के विरोधी होते तो अहिंसा का धर्म पालन करने वाले की बढ़ती संख्या पर पूर्ण विराम लगाकर संपूर्ण बौद्ध पंथ को सनातन धर्म की राह पर चलाते, को मार अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि पुष्यमित्र कट्टर होते तो बृहद्रथ की सेना उनका समर्थन नहीं करती और ना ही शुंग वंश का साम्राज्य कभी उदय में आता। यह तो केवल विदेशी आक्रामकताओं की उंगली पकड़ उन्हें अपने इतिहास में श्रेष्ठ स्थान देने वाले वामपंथी इतिहासकार की कुबुद्धि की साजिश है। इतिहास के एक महान शासक पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का लांछन लगाना अनुचित था, किंतु आज नहीं तो कल सबके सामने सत्य आ ही जाएगा, क्योंकि यह सत्य सनातन धर्मी शासक था। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।